हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको ये ट्रेंडी अफ़गानी स्टाइल सलवार बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। इस सलवार की कटिंग और स्टिचिंग काफ़ी सिंपल और इजी है और ये सलवार आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सलवार के लिए हमारा 2 मीटर फैब्रिक यूज़ होगा और ये हमारे सलवार की मेज़रमेंट है। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड करेंगे। देखिए मैंने इसे 4 फोल्ड किया है और जो हमारी ये प्रिंट है फ्लावर्स की, इसकी डायरेक्शन हमने ऊपर की तरफ रखी है दोनों पार्ट्स में। देखिए इस तरह। अब हम सबसे पहले ऊपर 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए और इस निशान को स्ट्रेट करेंगे। 2 इंच हमारा ऊपर से फोल्ड होगा इलास्टिक के लिए। अब हम यहाँ पे हिप की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारा हिप साइज़ हो उसका चौथा भाग प्लस उसमें 3 इंच की लूजिंग लेनी है। हिप है इसके 38 इंच, 38 का चौथा भाग होगा 9.5 और इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो होगा 12.5 इंच। तो 12.5 इंच पे मैं एक निशान लगा रही हूँ। अगर हेवी साइज़ है तो आप 4 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। अब हम इस निशान से नीचे आसन की लंबाई लेंगे। तो आसन भी ले रही हूँ मैं 12.5 इंच और अब इन दोनों निशान को ज्वाइंट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और अब यहाँ से आगे की तरफ 2.5 इंच बढ़ाएंगे इस तरह और अब गोलाई में आसन का शेप ड्रॉ करेंगे। और सलवार की रेडी लेंथ है 36 इंच। तो जो भी आपकी रेडी लेंथ हो वही आपको लेनी है। तो मेरे सलवार की रेडी लेंथ है 36 इंच। और अब हम नीचे बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना हमने ऊपर हिप के लिए निशान लगाया था उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम नीचे रखेंगे। जैसे ऊपर हमने 12.5 इंच लिए थे तो नीचे यहाँ पे 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 13.5 इंच की मैं इसकी बॉटम रखूँगी। और अब इन दोनों निशान को ज्वाइंट कर देंगे इस तरह। तो बस ये मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट्स को मैंने अच्छे से मिला लिया है और सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए अब यहाँ दोनों आसन पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसके आसन भी ज्वाइंट कर लिए हैं और अब हम इसे इस तरह ओपन करेंगे। अब हम यहाँ नीचे बॉटम में प्लीट्स डालेंगे। तो देखिए इस तरह हमें छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है। इस तरह पूरे बॉटम में हमें छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है। तो देखिए इस तरह मैंने सेम साइज़ की इसमें प्लीट्स डाल ली है। और प्लीट्स डालने के बाद हमारे मोरी की जो चौड़ाई है वो लगभग 14.5 इंच है। देखिए 14.5 इंच पे मोरी की चौड़ाई आई है। और अब हम इसकी मोरी फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रेट पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच। इस पट्टी को हम मोरी के नीचे रखेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। और अब इस पट्टी को आगे की तरफ डबल फोल्ड करेंगे इस तरह और यहाँ किनार पे सिलाई लगाएंगे।
और अब हम यहाँ मोरी के ऊपर ये लेस अटैच करेंगे। तो जो हमने सिलाई लगाई है किनार पे, बस उसी पे हम इस लेस को रख के अटैच करेंगे। तो देखिए लेस अटैच करने से कितनी प्यारी लुक आई है मोरी की। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड की मोरी भी रेडी करनी है। और अब इसे फोल्ड करके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसे फिटिंग सिलाई लगा के सीधा कर लिया है। और अब हम इसका बेल्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ ऊपर से मैंने इसे आधा इंच फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगा ली है। और अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इलास्टिक के दोनों पार्ट्स को मिला के मैंने इस तरह जॉइंट कर लिया है। और इलास्टिक की लंबाई मैंने 28 इंच रखी है। जितनी हमारी कमर हो उससे 2 से 3 इंच कम लेनी है। अब इस इलास्टिक को हम यहाँ पर रखेंगे और ऊपर से अब 1 इंच फैब्रिक फोल्ड करेंगे। और अब यहाँ किनार पे सिलाई लगाएंगे। तो ध्यान रखना है, हमें सिलाई किनार पे लगानी है, फैब्रिक पे, इलास्टिक पे नहीं लगानी है। और इलास्टिक को इस तरह बाहर की तरफ खींचते हुए पूरे वेस्ट राउंड में हम सिलाई लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने का ये सबसे आसान तरीका है। इस तरह फैब्रिक को फोल्ड करते हुए पूरे वेस्ट राउंड में सिलाई लगाएंगे। और अब इलास्टिक को खींचकर इस तरह गेदर्स को इक्वल करेंगे पूरे वेस्ट राउंड में। और अब इलास्टिक के सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे, जिससे ये इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह देखिए हमारा फिनिशिंग से इलास्टिक अटैच हो गया है। और अब ये अफगानी शलवार बनके तैयार है।